सुएज नहर को भूल जाइए, पुराने शिपिंग मार्गों को भी। अभी वैश्विक नक्शे पर एक नया व्यापार गलियारा बन रहा है और ये यहीं से होकर गुजरता है। ये है फा खाड़ी। और अगर कुछ महत्वाकांक्षी स्थानीय नेताओं की चली तो ये समुद्र तट दुनिया के सबसे रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण इलाकों में से एक बनने वाला है। और वे नेता, वे सभी आज इस कमरे में मौजूद हैं। 53 स्थानीय प्राधिकरण एक साझा चार्टर पर हस्ताक्षर कर रहे हैं, जिससे 53 शहरों के बड़े गठबंधन की आधिकारिक शुरुआत हो रही है। मेयर, काउंसिल प्रमुख, क्लस्टर लीडर, पश्चिम में हाइफा से पूर्व में जॉर्डन घाटी तक। पहली बार इजराइल में ऐसा हुआ है। और अभी ऐसा क्यों हो रहा है, यही यहाँ की असली बड़ी कहानी है। आईमेक यानी इंडियाज मिडिल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर एक नया सिल्क रोड है जो भारत को खाड़ी देशों के जरिए इजराइल और फिर यूरोप से जोड़ता है। इसका मकसद एशिया यूरोप माल ढुलाई समय 40% तक घटाना और हाइफा बंदरगाह को यूरोप का पूरब से प्रवेश द्वार बनाना है। इसी वजह से इन 53 शहरों ने तय किया कि वे किसी और के इंतजार में नहीं रह सकते कि कोई उनके लिए ये हासिल करे। ये हमारे क्षेत्र के लिए ऐतिहासिक दिन है। यह साझेदारी सभी छोटे नगरपालिकाओं के लिए आर्थिक और सामाजिक दोनों रूप से विकास के अवसर पैदा करेगी। मैं आपको किरियात याम का एक उदाहरण देता हूँ। हमारे जैसे शहर के लिए इसका क्या मतलब है? हमारे यहाँ 52,000 निवासी हैं और 2.5 किमी लंबा भूमध्य सागरीय तट है। ये पहल हमें अपने शहर की परिकल्पना को साकार करने में मदद करती है, जिसमें हम पर्यटन और होटलों का विकास कर सकते हैं ताकि जो भी यहाँ व्यापार करने और निवेश करने आए उसके पास ठहरने के लिए जगह हो। नेक्स्ट, बे अलायंस उत्तर में 3 प्रमुख नगरपालिका समूहों को कवर करता है, जो हैफा से जॉर्डन के साथ लगी इजराइल की पूर्वी सीमा तक फैला है। तो जब आईमेक कॉरिडोर के विकास की बात आती है तो ये 53 शहर अपना दावा जता रहे हैं, ये कहते हुए कि हम यहाँ बनने वाली चीजों को आकार देने में सक्रिय भागीदार हैं, सिर्फ दर्शक नहीं। नोआम, बेतशेन इस पूरे आईएमईसी कॉरिडोर का पूर्वी प्रवेश द्वार है। ये जॉर्डन की सीमा पर ही है। आज के इस समझौते पर हस्ताक्षर का आपकी जैसी स्थिति वाले शहर के लिए क्या मतलब है, और आपको क्या लगता है कि इससे बेतशेन के लिए कौन कौन से अवसर आएंगे? हम एक रणनीतिक जगह पर हैं जो जॉर्डन और इजराइल को जोड़ती है। हमारे अनुसार बेतशेन हमेशा एक ऐतिहासिक चौराहा रहा है जहां से सामान, जानकारी और लोग गुजरते हैं। मुझे लगता है जॉर्डन और इजराइल इस मौके को समझते हैं। छात्र विनिमय कार्यक्रमों को विकसित करने की क्षमता, ताकि युवा लोग आ सके, एक दूसरे को जान सके और बेतशेन अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का एक केंद्र बन सके। इस तरह की पहलें संबंध बनाती हैं, और जब कोई साझा आर्थिक हित होता है, वह भी बहुत महत्वपूर्ण, तो यह एक साझा सामाजिक हित भी पैदा करता है। ये हमारा भविष्य है, हमें इसका हिस्सा बनना होगा। इसके पीछे एक बड़ी भू राजनीतिक कहानी है। अब्राहम समझौतों ने इजराइल के लिए खाड़ी देशों के साथ खुलकर कारोबार करने का रास्ता खोला। आईएमईसी मूल रूप से उसी रिश्ते का आर्थिक रूप है। बंदरगाह, रेलवे, स्वच्छ ऊर्जा, तकनीकी निवेश दोनों दिशाओं में बह रहा है। ये सामान्यीकरण है, पर इसकी भी एक कीमत है। ये वाकई में बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि आप जानते हैं चुनाव होने वाले हैं। हमें अगली सरकार के लिए एक ऐसी योजना के साथ तैयार होना है जिस पर हम सब मिलकर हस्ताक्षर करें। वे इस कॉरिडोर का प्रचार और निर्माण निवासियों को नजरअंदाज कर नहीं कर सकते, क्योंकि हम सब साथ रहते हैं। सभी नगरपालिकाएं, सभी धर्म, आप जानते हैं, यहूदी, ईसाई, मुस्लिम, अरब, ड्रूज, सरकैशियन। तो मुझे लगता है कि इजराइल के लिए आईमेक का पूर्वी प्रवेश द्वार होना हमारे लिए इस क्षेत्र में पर्यटन को विकसित करने का एक शानदार अवसर है। आज की बैठक से काफी उम्मीदें हैं। हाफा की मेयर इजरायली सरकार को सख्त संदेश भेज रही हैं। उनका कहना है कि उत्तर क्षेत्र वर्षों से नजरअंदाज है। मैं इजराइल देश पर विश्वास नहीं करता। मुझे नहीं लगता कि इजराइल राज्य सुबह उठकर उत्तर के बारे में सोचता है। ऐसी कोई चीज मौजूद नहीं है। मैंने इसे कभी व्यक्तिगत रूप से अनुभव नहीं किया, न शांति में न युद्ध में। इसलिए यहाँ हर किसी को सतर्क रहना चाहिए और यह सुनिश्चित करना चाहिए कि चीजें सही तरीके से और हमारी जरूरतों के अनुसार की जाएं। ये आसान नहीं है, क्योंकि उत्तर में जनसंख्या घट रही है और निवेश भी नहीं है। हाइफा को इसका हिस्सा होने पर गर्व है और हमें अपनी जिम्मेदारी पता है। हमें लगातार प्रयास करते रहना और हर नए घटनाक्रम से अवगत रहना है। वैली कॉरिडोर लाखों निवासियों के जीवन की गुणवत्ता सुधारने का एक रणनीतिक अवसर है। हजारों वर्षों तक ये सभ्यताओं का चौराहा था।
आज चार्टर पर हस्ताक्षर करने वाले लोग कहेंगे कि आईएमएफ कोई नई चीज नहीं बल्कि यादों में बसी बात है। लेकिन ये अनुरोध करने वाला गठबंधन नया है। 53 शहर एक आवाज। उत्तरी इजराइल खोजे जाने का इंतजार नहीं कर रहा है, ये तैयार है। हाइफा खाड़ी से मिडिल ईस्ट नाउ के लिए मैं नताशा करोचुक हूं।